हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम विशाल है। और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होता है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें ड्रग, तो ड्रग क्या है? एक तरीके का सब्सटेंस है जिसका की यूज हम बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज टू ट्रीट द डिसीजेस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को समझने से पहले, या सॉल्युबिलिटी टर्म क्या है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो इसको डिफाइन कैसे करना, उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या क्या चीजें मिक्स्ड होती हैं। सॉल्यूशन जो है आपका कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसियस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और जो सॉल्वेंट है ज्यादातर लिक्विड होता है, अदर फॉर्म भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन है क्या? इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है जो कॉम्बिनेशन हो टू और मोर कंपोनेंट का और फिक्स्ड रेशियो ना हो। होमोजेनस मतलब जैसे कि आप शक्कर को पानी में ऐड करते हैं तो शक्कर क्या होती है, पानी में मिल जाती है। अब पानी और शक्कर अलग अलग नहीं दिखते, एक ही फेज दिखता है। तो इसलिए सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। मिक्स होने के बाद में एक फेज उसका दिखने लगता है। टू और मोर कंपोनेंट होते हैं इसमें। तो कौन से कंपोनेंट? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो हमारी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की बात की गई है, हम उसको कंसीडर करें तो सॉल्यूट हमारी ड्रग है। तो सॉल्यूट के लिए कंडीशन क्या है सॉल्यूशन में, कि ये लेस क्वांटिटी होना चाहिए, और इसको हम बोल सकते हैं डिसॉल्व्ड फेज या डिसॉल्व्ड एजेंट, जो कि घुला हुआ है। सेकंड आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, मोर क्वांटिटी में होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और इसको हम बोलते हैं डिसॉल्विंग फेज। अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी किस चीज के लिए यूज की जाती है? सॉल्युबिलिटी का उपयोग किया जाता है सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए सॉल्युबिलिटी को यूज किया जाता है। लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी? तो ये इसमें तीन चीजों को ध्यान रखना है स्पेसिफिक डेफिनेशन में, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट स्पेसिफिक हो जाएगा, और उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर होना जरूरी है। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको हम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्वांटिटेटिव टर्म है, इसको कई तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसकी जो अदर क्लासेस होंगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो किन चीजों को ध्यान रखना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज बताना जरूरी है सॉल्युबिलिटी में। तो इसके आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हमको बताना है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।